मतलब कल को फिर हो जाएगा ईवीएम में गड़बड़ी, अभी से शुरू हो गया गड़बड़ी तो है, और अब शिकायत भी कर देगी ये चुनाव आयोग में प्रेम शुक्ला। हाँ, अब उनको देखिए, वो ये तो कह नहीं सकते कि श्रीमान राहुल गांधी हार के जिम्मेदार हैं, श्रीमान कमलनाथ हार के जिम्मेदार हैं, श्रीमान दिग्विजय सिंह हार के जिम्मेदार हैं, श्रीमती प्रियंका ये हारेंगे ना, तय समझो। देखिए संकेत स्पष्ट है, जब हमारे जो हैं पोलिंग एजेंट्स लौट कर आते हैं और पोलिंग एजेंट जब कार्यालय पर लौटते हैं तो वो अपने आप उनकी फीडबैक आ जाती है कि पोलिंग का ट्रेंड क्या है, चुनाव परिणाम क्या आने वाले हैं। किसी भी जो भी आप जो है एग्जिट पोल करने वाले हैं उनकी सैंपल साइज क्या होती है, किसी भी जितनी भी सर्वे एजेंसीज हैं एग्जिट पोल करने वाली, उनकी 15-20 हज़ार का साइज बहुत बड़ा साइज होता है। लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे एवरेज अगर 3 लाख वोटर है तो एवरेज हमारे जो है 300 पोलिंग एजेंट होते हैं, और उसमें उनका जो है रिलीवर पकड़ के 600-700 लोग हमारे आते हैं जो आपको फीडबैक देते हैं हमको। सर छत्तीसगढ़ को लेकर आपका फीडबैक क्या है? एवरेज 500 हमारे कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ को लेकर आपका फीडबैक? हमारा फीडबैक स्पष्ट है कि हम तीनों राज्य जीत रहे हैं। अच्छा, तीनों हम तीनों राज्य जीत रहे हैं। हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, हम राजस्थान जीत रहे हैं, हम तेलंगाना में सत्ता का सूत्र हमारे पास होगा, और मिजोरम में जो जीतेगा वह एनडीए में शामिल होगा। अच्छा संजय जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी और राजस्थान में भी बीजेपी, हालांकि एग्जिट पोल तो कुछ और तरफ इशारा कर रहे हैं। संजय जी, मतलब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी, क्या यही एग्जिट पोल मोटी मोटी तस्वीर? संजय जी। अमन, मेरे अनुमान से तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है। ठीक, तकरीबन 4% वोट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास ज्यादा है बीजेपी की तुलना में, और अगर ये स्थिति बनी रहेगी तो कांग्रेस को निश्चित जीत मिलेगी और एक कंफर्टेबल विक्ट्री होगी। जहां तक मध्य प्रदेश और राजस्थान का सवाल है, मेरे अनुमान के हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी 2% वोट से कांग्रेस पर लीड कर रही है, और राजस्थान में बीजेपी के पास 3% कांग्रेस से ज्यादा वोट है। तो अगर ऐसा ही जो हमारा अनुमान है, और अगर यही अनुमान सच साबित हुआ या इसके लगभग करीब भी हुआ, तो बीजेपी 2 जगहों पर मुझे सरकार बनाती हुई दिख रही है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। अनुराग भदौरिया, अगर यही एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इंडिया अलायंस के लिए तो गुड न्यूज नहीं है अनुराग? मतलब ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस का पहला चुनाव मैं कहूंगा, आपका एग्जिट हो गया वैसे समाजवादी पार्टी का, लेकिन फिर भी ये शायद अच्छे संकेत नहीं होंगे इंडिया अलायंस के लिए अगर एग्जिट एग्जैक्ट हो जाते हैं। अनुराग, देखिए, एक चीज आपने देखी, आपको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 राज्यों में क्यों नहीं बन रही है। आपने सबसे पहले बात की मध्य प्रदेश में, जब आप बात कर रहे थे, या राजस्थान के जब बालकनाथ जी से आपने बात की, उसके पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी से आप बात कर रहे थे, तो जो अभी विधायक लड़े हैं, वो कह रहे थे कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। तो उससे ही आप समझ लो कि वो जो बोलते हैं करते हैं कितना झूठ बोल रहे हैं। क्या क्या बोला गया था आपको तो याद ही होगा ना, कि हर आदमी को रोजगार मिल जाएगा, हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होगा, किसान की इनकम दोगुनी होगी, 2-2 करोड़ आ जाएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, युवाओं के लिए सारे रास्ते खुले हो जाएंगे, और हर चीज, मैंने आपने देखा था हर चीज यहाँ पे कितनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो कहा उसका उल्टा किया, तो आप समझ लो कि वो जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ठीक उल्टा होने जा रहा है। और एक राजस्थान के अभी सांसद जी बात कर रहे थे, बड़ा महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। लेकिन भूल जाते हैं भैया, वही पार्लियामेंट के सामने महिलाओं जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी उनको घसीटा गया था, तब ये भी सांसद थे, शायद इनके मुंह से बोल नहीं फूटे होंगे। वही मणिपुर की जब घटना, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, एक सवाल पूछ लूं, आपके पास आ रहा हूं, आप ही बोलिए, लंबा बोलिए, बात पूरी करने, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरा दर्शक कंफ्यूज हो रहा है, उसके बाद कंफ्यूज हो जाएगा। अरे नहीं, सवाल पूछ लूं, नहीं थोड़ी बात कर लूं फिर कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, पहले बात पूरी कर लूं फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे वो जो कहती करती, ठीक उल्टा करती है। तो जनता सब जानती है, ये प्रदेशों की जनता, देश की जनता देख रही है, और इसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है अनुराग, आप पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप ये चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सो कॉल्ड चालू पार्टी जीते? आप चाहते हैं कांग्रेस जीते? हाँ या ना बताइएगा, बस मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए
सुनिए, मध्य प्रदेश में बिना समाजवादी पार्टी की कोई सरकार बना नहीं पाएगा, क्योंकि 12 से 14 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जहां तक कि समाजवादी का मानना है कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, चूंकि राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र अनुराग भाई, मैंने सवाल आपने आप फिर डक कर करती जितनी से वहां या ना, क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता क्या पार्टी को हारना चाहिए? ठीक है, तो कांग्रेस को जीतना चाहिए, हाँ या ना? सुन तो लीजिए, कांग्रेस को जीतना चाहिए, हाँ या ना? अनुराग भदौरिया, जीतना चाहिए, भारतीय किसी को जनता नहीं। पार्टी को अरे हारना सर, दो ही तो है। देखिए, भारतीय जनता, अरे सुन तो ले, कांग्रेस को भारतीय जीतना जनता चाहिए, पार्टी हाँ या ना? हारेगी, ये तय है, ये तय है, क्या जनता ने नकार दिया। जो अखिलेश जी यहाँ के पे शब्दों में धर्म की चालू राजनीति पार्टी को बात जीतना करता चाहिए, हो, हाँ या धर्म ना? हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन हमेशा जीतेगा और आगे भी जीतेगा, बीजेपी हारेगी। तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस है, चालू पार्टी, आपके शब्दों में? भाई, इंडिया अलायंस में तो बहुत लोग हैं भाई, इंडिया अलायंस में कौन नहीं है? इंडिया अलायंस में आरजेडी है, जेडीयू है, आपके मुंह से नहीं निकल रहा कांग्रेस पार्टी जीत जाए, डीएमके है। आप बोल दीजिए ना कांग्रेस पार्टी जीत जाए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अनुराग भाई, आप बोल दीजिए आज मेरी डिबेट में कांग्रेस पार्टी जीत जाए, मैं ये चाहता हूं बीजेपी हारे, कांग्रेस जीते, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सुनिए, मैं आपको चुनौती बोल के दिखा दीजिए। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या बोला? सरकार इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, छलावा किया है। भारतीय जनता हारे पार्टी तो को जीते कौन? हराने का मन जीते बना कौन? लिया है। अच्छा, बीजेपी हारे, जीते कौन? बीजेपी हारे, जीते कौन? जो मैं कह रहा हूं, जो जीते, अरे जो जीते, जो लेकिन कौन बीजेपी है? हारे। कांग्रेस रीजनल पार्टी ही तो भी है। है, नेशनल पार्टी भी है, जो जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारेगी, ये तय है। कौन चुनाव? देखिए, मध्य प्रदेश में चलिए सर, मैं समझ गया आपकी मजबूरी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, वहां पे अगर देखेंगे, ठीक है, मैं समझ गया। हमारी कमरुल भाई, बीजेपी की कमरुल भाई, कांग्रेस को क्यों नहीं जिताना चाहिए? समाजवादी पार्टी, क्या प्रॉब्लम हो गई है? क्या हो गया? आप लोगों ने सीटें नहीं दी। और मेरा सवाल यह कि इन चुनावों के नतीजों से, क्योंकि कांग्रेस अच्छा कर रही है, छत्तीसगढ़ में अच्छा कर रही है, तेलंगाना में अच्छा कर रही है, तो फिर तो कांग्रेस का कद बढ़ेगा अलायंस में, और कांग्रेस की डिमांड और मतलब नेगोशिएटिंग पावर भी बढ़ेगी। राहुल गांधी पक्का एक तरीके से चेहरा होंगे फिर तो इंडिया अलायंस के, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व तेलंगाना जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, तो फिर थोड़ी ना समाजवादी पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग सहेगी कांग्रेस। नहीं, आप नहीं, अमन भाई, आप किस चीज को किससे मिला रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 12 घंटा बाकी है, इलेक्शन का रुझान भी आना चालू हो जाएगा रिजल्ट का, इतना बेकुल मत होइए। और मेरा ख्याल से कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है इन 5 राज्यों में, तो मेरा भाई अनुराग भदौरिया साहब भी बहुत खुशी होंगे, क्योंकि बीजेपी हार गई है और ये हिंदुस्तान चाहता है इस वक्त। क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू चलाया बाबा बालकनाथ के, उनको तो देखकर पहली बार मैं सुन रहा हूं, सुनने को आया कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार है राजस्थान में, लेकिन मेरे को एक ही चीज समझ में आ रहा था कि ये जो है कि हेमंत बिश्व शर्मा के प्रो मैक्स वर्जन है। तो इस तरह से अगर कट्टरपंथी हमारे देश में अगर हवा मिलता है, कट्टरपंथी कैसे आपको लगा? आप लोगों को डर क्यों लगता है? भगवा से डर लग रहा है, उन्होंने भगवा पहनो, डरते हैं आप लोग? डर लगता है आप लोग? जी नहीं, भगवा देखिए, परवेज हाशमी से डर नहीं लगता? प्रयागराज हमारा वाले देश का पतंग, हमारा पताका में भगवा है, उससे काहे डरेंगे? ये हमारा दिल का चीज है। फिर आपको बालकनाथ जी कट्टरपंथी कैसे लगे? एक उदाहरण। जी, एक आज का भाषण में उन्होंने क्या बोला कि जो गो हत्या जो हुआ, उसमें जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री जाकर 25 लाख देकर आए।